फंक्शनल क्लासिफिकेशन आ जाती है कि एक ज्वाइंट किस तरह मूव करता है, मतलब कितना मूव कर सकता है। सिनआर्थ्रोसिस हमारे पास होते हैं, इसमें एम्फीआर्थ्रोसिस होते हैं और डायआर्थ्रोसिस होते हैं। सिनआर्थ्रोसिस कौन से होते हैं, जो कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सूचर्स ऑफ स्कल की हमने बात की थी। एम्फीआर्थ्रोसिस कौन से होते हैं, जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। सिनआर्थ्रोसिस में बिल्कुल ही नहीं होती ना, और डायआर्थ्रोसिस में बहुत ज्यादा होती है। तो ये इन दोनों के बीच की कैटेगरी में लाया करते हैं कि इसमें बिल्कुल मतलब बहुत थोड़ी सी मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो इसमें वर्टिब्रल जॉइंट्स आ जाते हैं जो कि वर्टिब्रा के बीच में है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाता है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, कार्टिलेजिनस जॉइंट में प्यूबिक सिम्फिसिस। देन डायआर्थ्रोसिस होता है, इसमें फ्रीली मूवेबल होते हैं, इसमें मतलब मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट पॉसिबल होती है। इसमें हिप जॉइंट है, इसमें शोल्डर जॉइंट है, ये दोनों ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फिर हमारे पास रीजनल क्लासिफिकेशन आ जाती है। रीजनल क्लासिफिकेशन मतलब कि किस टाइप का ज्वाइंट किस पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि किस, या फिर हम कह सकते हैं कि किस जगह पर कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है, या कौन सा ज्वाइंट किस रीजन से स्पेसिफिक है, ठीक है। स्कल में हमारे पास जो सूचर्स होते हैं वो क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट्स। वर्टिब्रा में हमारे पास स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है, जिससे हमने यहाँ पढ़ा कि जो हमारे पास वर्टिब्रल ज्वाइंट्स होते हैं वो एम्फीआर्थ्रोसिस होते हैं। सूचर्स जो हमारे पास होते हैं वो जो है वो इमूवेबल या सिनआर्थ्रोसिस है। और लिम्स में हमारे पास जिस तरह शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, ये फ्रीली मूवेबल है, यानी कि डायआर्थ्रोसिस है। अब देन डिपेंड करता है नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स पे, कि कितनी बोन्स जो है वो एक जॉइंट बना रही है, ठीक है। अब सिंपल जॉइंट है तो वो बिटवीन टू बोन्स होगा, फॉर एग्जांपल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल में एक फेलिंज दूसरी जो है वो जो है वो फेलिंज के साथ ज्वाइन हो रही है, ठीक है। तो वो दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, दोनों फेलिंजेस के बीच में, वो इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट है, और ये दो बोन्स से बन रहा है। देन कंपाउंड ज्वाइंट में हमारे पास सेम कैप्सूल के अंदर मोर देन टू बोन्स प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्बो ज्वाइंट को डिस्कस करें, एल्बो ज्वाइंट में क्या होता है कि ज्वाइंट बेसिकली किसके दरमियान बन रहा होता है, एक ह्यूमरस के दरमियान एंड एक अल्ना के दरमियान। ह्यूमरस के जो होता है वो ओलिक्रेनिन फोसा, उसके साथ ओलिक्रेनिन प्रोसेस ऑफ अल्ना अटैच हो रहा होता है, वो ज्वाइंट बन रहा होता है। मेजर कौन सी दो बोन्स इन्वॉल्व है हमारे पास, ह्यूमरस और अल्ना, लेकिन हमारे पास रेडियस भी तो है। तो रेडियस और अल्ना आपस में एक ज्वाइंट बना रही होती है, और ह्यूमरस और अल्ना आपस में एक ज्वाइंट बना रही होती है, लेकिन सेम ज्वाइंट कैप्सूल के अंदर ये तीनों बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये कंपाउंड ज्वाइंट हो गया। इसमें नी ज्वाइंट भी आ जाता है, क्योंकि उसमें भी टिबिया, फिब्यूला और फीमर है। रिस्ट ज्वाइंट भी आ सकता है, इसमें डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस, अल्ना एंड कार्पल है, ठीक है। देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो बोन्स आपस में मीट करी होती है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिससे हमने पहले बात की थी। ये शॉक एब्जॉर्बिंग डिस्क होती है। फॉर एग्जांपल टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। इसमें टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन के बीच में एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है, जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन एक्ट कर रही होती है, और वो मूवमेंट को परसिस्ट करती है, लिमिट कर रही होती है, बेसिकली एक मूवमेंट को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है, ताकि ओवर मूवमेंट ना हो सके। देन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, इसमें भी स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क होती है, जो कि उसकी मतलब मूवमेंट को प्रिवेंट भी करती है, ओवर मूवमेंट को प्रिवेंट करती है, और वैसे मूवमेंट को मेंटेन रखती है, ताकि जॉइंट ऑफ सॉरी रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रह सके। इसमें हमारे पास ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स थे, ये अब तीनों फेलेंजेस जो हैं वो डिस्टिंक्ट है कलर्स से, ठीक है। या हमारे पास सिंपल जॉइंट्स हैं, दो बोन्स आपस में मीट करी है, देन यहाँ भी दो बोन्स आपस में मीट करी है, ये हमारे पास सिंपल जॉइंट्स है। देन हमारे पास है कंपाउंड जॉइंट्स। कंपाउंड जॉइंट की एग्जांपल हमारे पास ये है, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस और अल्ना का आपस में जॉइंट बन रहा है, लेकिन रेडियस और अल्ना का आपस में बन रहा है, ये तीनों एक ही कैप्सूल में प्रेजेंट है, इसलिए कंपाउंड है। देन कॉम्प्लेक्स आ गया, जिसमें हमारे पास ये टीएमजे की एग्जांपल है, ये हमारे पास मैंडिबल है, ये हमारे पास जो है वो टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के बीच में ज्वाइंट बन रहा है, लेकिन इसके बीच में ये आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है। ये टीएमजे हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट की एग्जांपल। तो ये आज हमारा टॉपिक था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो बनाऊं, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो मैं बना दूंगी। थैंक यू।